देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है। इस देश का किसान आज ढूंढ रहा था कि क्या जिसका 2 साल पहले इस सरकार ने वादा किया था आंदोलन के बाद कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, क्या वो कानूनी गारंटी मिली? नहीं मिली। किसानों के लिए किलें बिछाई गई। तो कल जो किसानों के लिए वादा किया गया उसकी क्या गारंटी है कि वो पूरी होगी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 25% युवा बेरोजगार हैं, 45% फ्रेश ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पे पहुंच गया, डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पे पहुंच गया, गैस के सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पर पहुंच गया। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करिए, आयुष्मान भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना खर्चा पूरे देश में आयुष्मान भारत पर हुआ है वो दिल्ली के स्वास्थ्य बजट से कम है। दिल्ली में स्वास्थ्य का बजट 9,500 करोड़ है, लेकिन पूरे देश में आयुष्मान भारत पर सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। आप किसानों की बात करिए, इसी जुमला पत्र में 10 साल पहले कहा गया था कि किसान की आय को दुगुना करेंगे। आज वो वादा गायब हो गया। अब उनकी हिम्मत भी नहीं रही है उस वादे को रखने की अपने घोषणा पत्र में। कहीं पर भी इस पूरे मैनिफेस्टो में एमएसपी कानून की बात भी नहीं की गई है। ये वही सरकार है जिन्होंने कील लगाए, जिन्होंने तारें लगाई, देश के अंदर सरहद बना दी, जब किसान मोदी जी से आके बात करना चाह रहे थे। बुलेट ट्रेन की घोषणा पे प्रमुखता से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी, मैनिफेस्टो में भी वो बातें कही। मैं तो एक छोटी सी बात पूछूंगी कि 10 साल के बाद भी आपको वादों पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है? 10 साल के बाद आप अपने काम पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिम्मत रखिए ये कहने की कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। ऐसी हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री जी में?